जबरदस्त होस्टिंग के लिए थैंक यू वेरी मच। और हमारे सुपरस्टार यानी जो एक्टिविटी डूअर है, हमेशा इंस्पायर करते हैं हमको कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत जरूरत है करने की काम। तो निश्चित रूप से उनको धन्यवाद देते हैं हम इंस्पायर करने के लिए। तो दोस्तों, जो मैं सर को थैंक बोलता हूँ, आरपी सर और चंद्रा मैम को, जो हमारे मेंटर हैं, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। अपने सब लोगों से, हम सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, सब सीख रहे हैं, तो वी आर इन द सेम बोट। और हमारे जो मेंटर हैं वो हैं आरपी सर और चंद्रा मैम। तो उन्हीं के शब्द हैं, उन्हीं के सारा संदेश है, मैं संदेश वाहक हूं। तो दोस्तों, 2-3 बिंदुओं पे बात करेंगे, है नहीं, हमारे पास 10-12 मिनट का समय है, तो इसमें बात करेंगे हम लोग। और पहला बिंदु जो मैं कहूंगा कि हम हर आदमी आज A25 को लेके एक्साइटेड है, यानी एमवे भारतवर्ष में 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है अति शीघ्र। तो बहुत कुछ होगा, सबकी झोली भरेगी, जो जितना चाहेगा उतना पाएगा और जितना करेगा उतना मिलेगा, सपने पूरे होंगे, है नहीं। सपने पूरे होने पे देखो आप, हमारे एक जबरदस्त प्लेटिनम लीडर ने एक ब्रांड न्यू कार खरीदी है, तो निश्चित रूप से मजा आ रहा होगा, आज जबरदस्त मिठाइयां बट रही होंगी। तो यानी कि ये हम सबके लिए एक होप है कि हमारे साथ भी होगा, है नहीं। तो उनको बधाई है। और जबरदस्त चीज क्या है, कल हमारे मेंटर चंद्रा मैम का बर्थडे था, तो हम सब लोगों ने कितनी गर्मजोशी से सेलिब्रेट किया, है नहीं। अगर हो सकता है इस बिजनेस में नहीं होते हम लोग, तो क्या इतना बड़ा दायरा होता हमारे सेलिब्रेशन का, इतना आत्मीयता और इतनी ब्लेसिंग होती, शायद नहीं। तो यहाँ पे मिलती है, ये एक बिजनेस की एक पावर है, एक पार्ट है, एमवे का आयाम है। तो दोस्तों, अब जैसा कि द्रवेश जी ने बताया कि आरपी सर के मार्गदर्शन में हर आदमी A25 को बड़ा बनाने के लिए काम कर रहा है नहीं। तो इसमें मैं 2-4 बिंदु पे आपसे बात करना चाहूंगा और फिर कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। दोस्तों, इस बिजनेस में जो मॉडल दिखाया जाता है, उसमें ये बोला जाता है कि इस बिजनेस में मेंटरशिप प्रोग्राम है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है नहीं। तो आपको इस बात को सुन के एक्साइटेड होना चाहिए कि यहाँ पे एक फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम है। आप कोई भी काम करिए लाइफ में, कुछ भी सीखिए, आपको हाईली पेड प्रोफेशनल देना पड़ेगा, तब आपको कोई चीज सिखाई जाएगी, है नहीं। इस बिजनेस का डिफॉल्ट मॉडल है कि यहाँ पर एक मेंटर आपको मिलता है दोस्तों, है नहीं। मेंटर का क्या रोल हो सकता है, जब आप इस बिजनेस में आते हैं दोस्त, तो आपको एक मिलता है स्पॉन्सर और एक मिलता है मेंटर, तो दोनों का रोल अलग है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए, मुझे स्पॉन्सर और अपने मेंटर के साथ कैसे काम करना है नहीं। आपका जो स्पॉन्सर है वो आपका वर्किंग पार्टनर है हमारा। जैसे यानी कि अगर मैं एक उदाहरण से समझें, तो आपको एक द्रोणाचार्य मिलता है और एक कृष्ण मिलते हैं, अगर आप अर्जुन है तो। द्रोणाचार्य क्या सिखाते हैं कि ये तीर कैसे चलाना है, लक्ष्य को कैसे संधान करना है नहीं, उसके लिए कैसे काम करते हैं हम साथ में। लेकिन आपको मेंटर यानी कृष्ण ये बताते हैं काम क्यों करना है, यानी आपको एक कारण देते हैं, आपको एक पर्पस देते हैं उस काम को करने का, जिससे वो काम आसान हो जाता है और वो मेहनत आसान लगने लगती है नहीं। तो मेंटर कितना जरूरी है, जीवन के हर क्षेत्र में मेंटर जरूरी है दोस्त। इसको हम अधिक जोर ना देते हुए आपको समझने की जरूरत है। एक आप कुशल पायलट हैं, हवाई जहाज उड़ाने के मास्टर हैं, लेकिन अगर आपको लैंड करना है तो एक रडार से कनेक्ट होने की जरूरत है नहीं, जो आपको लैंड कराएगा। अगर आप एक बहुत अच्छे महारथी हैं, तो भी एक योद्धा है बहुत बड़े, तो एक सारथी की जरूरत है आपको लाइफ में। अगर आप हीरा खुद को नहीं निखार सकता, हीरा खुद को मतलब वो नहीं कर सकता, जो उसको एक जोहरी मिलता है जो उसको शेप करता है, उसको कटिंग करता है और उसको एक अमूल्य अमूल्य निकालता है उसके अंदर से, है नहीं। तो मेंटर वो व्यक्ति है जो हमारे अंदर छुपी हुई उन संभावनाओं को देखता है जो शायद हमें नहीं दिखती, है नहीं। तो वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास एक मेंटर है, और इसके लिए हम ईश्वर को कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि हमारी लाइफ में आरपी सर और चंद्रा मैम एक मेंटर मिले हम सबको। मैं ये बात हम सबके बिहाफ पे सर को हम थैंक्स बोल सकते हैं, नहीं। वो एक रोल मॉडल है हर व्यक्ति के, वो प्रेरणा की स्रोत हैं, है नहीं। कोई उनको एज ए बड़े भाई की तरह देखता है, कोई उनको गार्जियन की तरह देखता है, डिफरेंट रोल में, कोई बड़े भाई की तरह, कोई
डिफरेंट रोल में देखते हैं हम लोग, और उनसे उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनसे हम इंस्पायर होते हैं। तो दोस्तों, अब आपके सामने एक अवसर है। यानी मैं देखो, अभी मैं इंस्टेंस शेयर करता हूं कि आरपी सर दिल्ली गए और दिल्ली में कुछ लोग उनसे मिलने आए, यानी हमारी टीम भी थी। सोचो, अलीगढ़ से हमारे नेता सुदीन जी गए, 3 घंटे ट्रेवल करके उनसे मिले, उनका समय लिया, यानी तो वहां से एक और भी लग गए, और भी लोग उनसे मिले। तो मेरा मतलब ये है कि एक मेंटरशिप अगर मिल रही है, हाउ वी रिस्पेक्ट इट, हाउ वी वैल्यू इट, यानी क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में काम तो हम आपके साथ कर सकते हैं। अगर मैं, जैसे मैंने किसी को स्पॉन्सर किया, सपोज हमारे टीम लीडर दरवेश जी हैं, या और भी बहुत लोग हैं, कुलदीप जी हैं, हर्ष प्रताप हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, काम तो हम कर सकते हैं, लेकिन एक मेंटरशिप की जरूरत हर एक को होती है। वो मेंटर साथ में द्रोणाचार्य नहीं दे सकते थे मेंटरिंग, वो तो कृष्ण जी ही दे सकते हैं। तो हमें इसको समझना चाहिए। तो क्या हम मेंटरशिप को एक सही वैल्यू दे रहे हैं? मेरा प्रश्न है। एक जो लोग दिल्ली में थे और आरपी सर से मिलने के लिए समय निकाल नहीं पाए, क्या वो जस्टिफाई कर सकते हैं अपने इस डिसीजन को कि मैं इसलिए नहीं जा पाया, है नहीं? और अगर वो देहरादून में है और आरपी सर देहरादून में है, क्या वो जस्टिफाई कर सकते हैं इस चीज को कि मैं अभी तक अपने 17 महीने के रोड मैप के लिए आरपी सर से क्यों नहीं मिल पाया? कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। हम शायद इन चीजों की कदर नहीं करते। तो मेरी अपील है आपसे कि एक मेंटरशिप प्रोग्राम से अगर हम कनेक्ट हुए हैं और हमारे पास मेंटर अवेलेबल है, तो अब आपको जरूरत है कि एक सही रोड मैप की, एक सही मेंटरशिप की, कि अगले 17 महीने आपको कैसे काम करना है, हमारी क्या तैयारी है। क्योंकि अपलाइन और मेंटर हमें एक स्ट्रेटजी और एक माइंडसेट देते हैं। माइंडसेट बहुत जरूरी है सक्सेस के लिए, वो उनकी बार बार एसोसिएशन से आता है। तो इस पे हमें जरूर समय निकालना चाहिए दोस्तों, मेरी अपील है। और अगले 17 महीने का एक सर से सिटिंग रिक्वेस्ट करके, उनके साथ सिटिंग करके और अपनी लक्ष्यों को डिस्कस करना चाहिए, और इस पे हमें काम करना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा, ये जो 17 महीने या 18 महीने का समय है, अगर वो 18 महीने 30 सितंबर को एंड होते हैं 2023 में, जो एक नया महीना होता है और बड़ी पिन से धमाका करता है हर व्यक्ति, या अपनी एक स्ट्रॉन्ग पिन को रिपीट करता है, तो आप 6-6 महीने के 3 ब्रैकेट बना सकते हैं। अगर आप नए व्यक्ति हैं इस बिजनेस में, अब सीरियस हुए हैं जस्ट, तो भी कोई बात नहीं, आप भी 6-6 महीने के 3 ब्रैकेट बना सकते हैं। और आज नया व्यक्ति जो इस बिजनेस को जस्ट शुरू कर रहा है, एक बहुत ही मजबूत स्ट्रॉन्ग पिन, यानी ब्रॉन्ज पिन, बहुत ही मजबूत ब्रॉन्ज पिन, कुछ भी हो सकती है, 15, 18, 21, कुछ भी, यानी उसके साथ इस 18 महीने को एंड कर सकते हैं और लगभग 1 लाख रुपए महीने की इनकम को अचीव कर सकते हैं। अगर हम एक रोड मैप लें, उस पर काम करें, सिंसियरिटी कमिटमेंट से राइट प्रिपरेशन करें, और एक सही वर्क एथिक्स और प्रायोरिटी को सेट करें और ऑर्गेनाइज करें, तो ये एक हमारा कंसर्न होना चाहिए। अगर हमने नहीं किया, तो आप किसी भी एक्टिव अपलाइन से पहले तो सोचो पॉसिबिलिटी क्या है, और फिर सर से उस पर जरूर मोहर लगवाओ, मेरा ये आग्रह है आपसे। जबरदस्त है। दूसरा बिंदु जो सर ने बताया है काम करने के लिए, वो है क्लोजिंग, है नहीं? अब हम अगर 3 स्टेप्स में क्लोजिंग कर रहे हैं, आज की तारीख में 10 को और 17 को और 27 को, या 8, 17, 27 को, तो हमने ये थर्ड क्लोजिंग करने का टाइम है बिल्कुल राइटली, है नहीं? हाउ टू क्लोज, अपने स्ट्रक्चर को, प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे करना है, ये बचे हुए 3 दिनों में हमें अपने एफर्ट्स बढ़ा देने हैं। मैं तो ये मानता हूं, अगर ये बिजनेस प्रायोरिटी में है तो पूरे महीने एफर्ट्स हाई रहने चाहिए। अगर पूरे महीने नहीं रह पाए तो कोई बात नहीं, इन 4 दिनों में थोड़ा और इंटेंसिटी बढ़ा दो, एक प्रायोरिटी सेट कर दो। हालांकि आप देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन क्लोजिंग में लगी है। अगर इसमें बैंकर है तो कितना प्रेशर है, कोई किसी भी डिपार्टमेंट में, तो मार्च का महीना बड़ा जबरदस्त होता है हर डिपार्टमेंट के लिए। तो ये हमारा अपना बिजनेस है, हमारे अपने सपने हैं, तो इसके लिए भी हमें वो एक प्रायोरिटी, भले ही 2 घंटे के लिए सही, वो इसमें डालने की जरूरत है, ताकि हम भी अपने लक्ष्य और अपने सपनों को प्राप्त करें, अपनी टीम को अचीव कराएं। जबरदस्त है। और एक एनुअल, ये चूंकि 30 डेज का जो क्राइटेरिया नया न्यू एंट्री मॉडल में थोड़ा चेंज आया था, वो इस महीने से चेंज हुआ है, मार्च से। तो अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च को ज्वाइन किया है, तो 31 मार्च तक एक पीसी की मदद से उसको 1,500 का टर्नओवर करना जरूरी है। अगर वो 1,500 का टर्नओवर नहीं करेगा तो वो पीसी में कन्वर्ट हो जाएगा।
यानी नया मॉडल है ये। और नए मॉडल में ये भी प्रोविजन दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो ज्वाइन करता है वो डायरेक्ट उसको स्पॉन्सरिंग के राइट देगी कंपनी, और पहले 30 दिन में वो कितनी भी ज्वाइनिंग, कितनी भी फ्रंट लाइन खोल सकता है। और अगर वो 30 दिन होते होते अपना 1,500 का सेल्स क्राइटेरिया पूरा नहीं करता तो सारी ज्वाइनिंग्स ऊपर चली जाएंगी, क्योंकि वो खुद एक पीसी बन जाएगा। अगर वो 30 दिन पूरे होते होते 1,500 रुपए का क्राइटेरिया पूरा कर लेता है तो, और ट्रेनिंग कर लेता है जो केपीएमजी की है, तो उसकी स्पॉन्सरिंग राइट उसी तरह से बरकरार रहेंगे और वो स्पॉन्सरिंग करता रहेगा। अगर वो 1,500 रुपए का सेल्स क्राइटेरिया पूरा करता है लेकिन वो ट्रेनिंग नहीं लेता जो केपीएमजी की है, तो वो अपनी फ्रंट लाइन नहीं खोल पाएगा, लेकिन अपने एलओएस को मेंटेन कर सकता है, रिटेन कर सकता है और इस बिजनेस में काम कर सकता है। यानी स्पॉन्सरिंग फ्रंट लाइन नहीं खोल पाएगा, लेकिन जो खोल दी है वो चलती रहेंगी। तो ये नए क्राइटेरिया को फॉलो करने का टाइम आ गया। 30 दिन हो जाएंगे 2-4 दिन में कुछ को, तो हमें उनको थोड़ा जगाना है नहीं। एज ए अपलाइन हमारी ड्यूटी है कम से कम एक पीसी तो बनाने में मदद करे अगर बंदा कोऑपरेट कर रहा। आगे आते हैं तीसरे पॉइंट पे, एनुअल सेल्स क्राइटेरिया। सोचिए कितना जबरदस्त क्राइटेरिया है, इस महीने के लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं उस क्राइटेरिया को यूज करके। क्राइटेरिया क्या है? एक एमवे डिस्ट्रीब्यूटर से ये एक्सपेक्टेड है, एडीएस पार्टनर से, कि वो एक साल के अंदर, एक फिस्कल ईयर में, या जो भी उसका एक एनुअल ड्यू होता है जिसने महीने में उसने ज्वाइन किया है, 3 पीसी के माध्यम से 10,000 रुपए का टर्नओवर दे, जिसमें से कम 5,000 रुपए उसके पीसी पे होना चाहिए। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी, कम से कम नहीं, कम नहीं हो सकता, ज्यादा हो सकता है। तो अब इस पे जबरदस्त चीज क्या है, एमवे ने इंसेंटिव भी दे दिया। ये काम तो आपको करना ही था, लेकिन एमवे कहता है अगर आपने पिछले साल का क्राइटेरिया पूरा नहीं किया था कोई बात नहीं, लेकिन इस साल का क्राइटेरिया जो चल रहा है उसका करंट ईयर, अगर वो सितंबर से दिसंबर के बीच में उसने पूरा कर लिया था तो 1,000 रुपए का उसको डिस्काउंट मिलेगा अगर वो कोई भी प्रोडक्ट लेता है एमवे से। बहुत बढ़िया ऑफर है। अगर उसने पिछले साल का भी क्राइटेरिया पूरा किया था और इस साल का भी पूरा किया 10,000 का क्राइटेरिया, तो उसको 2,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। सोचिए आप 4,000 का सामान लीजिए, 2,000 रुपए का डिस्काउंट। अगर आपको 1,000 का डिस्काउंट है तो 2,000 रुपए का ऑर्डर दीजिए, कम से कम 1,000 रुपए उसमें लेस हो जाएगा। और अगर आपने पिछले साल का पूरा किया था लेकिन इस सितंबर दिसंबर में आपने नए साल का पूरा नहीं किया तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यानी आपके लिए तालियां बजाई जाएंगी, बधाई हो, आपने जो है अपना काम तो किया। दिसंबर तक नहीं किया तो कोई बात नहीं, अब कर लेना, जनवरी से लेके अगला साइकिल जो पूरा होगा तब तक भी अलाउ है। और अगर आपने पिछले साल का भी पूरा नहीं किया, इस साल का भी पूरा नहीं किया, तो फिर ये आपकी एलओएस आपसे हटा ली जाएगी और ऊपर अलाइन कर दी जाएगी। तो एलओएस लूज होना बड़ा जबरदस्त चीज होता है नहीं, कितनी जबरदस्त चीज होता है। सर से बात हो रही थी तो सर बता रहे थे कई बार ऐसे उदाहरण है एमवे के इतिहास में, यानी एक रसल का नाम बताया उन्होंने मुझे कि ये बंदा एक के साथ ज्वाइन किया, सीरियस नहीं था, लेकिन इसके नीचे काफी नेटवर्क थोड़ा बन गया शुरुआती दौर में, फिर अपने बीच में काम आ जाते हैं कई बार, तो ये जो है वहां से डिस्कनेक्ट हो गया उस एलओएस से, जैसे अभी ये क्राइटेरिया लग रहा है, और वो नीचे एक बंदा उसके डायमंड चला गया। तो इसे बड़ा फील हुआ यार, अगर मैं हटता नहीं तो ये डायमंड मेरे नीचे होता। तो फिर दोबारा जब इसका फिर सेटिंग हुई प्रायोरिटी, तो फिर एमवे बिजनेस ज्वाइन किया, और फिर इस तरह से हुआ कि ये सीरियस नहीं रहा, बीच में हट गया और नीचे फिर एक डायमंड चला गया। तो फिर तीसरी बार इन्होंने ज्वाइन किया और तीसरी बार में इन्होंने छोड़ा नहीं, डायमंड चले गए। तो हमारी एलओएस एक एसेट है जिसके ऊपर हमने समय खर्च किया है। देखिए सबका रिन्यूअल तो हो सकता है, पॉसिबल ना हो, यानी फिजिबल नहीं होता, प्रैक्टिकल होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, हर तरह के परिस्थितियां होती हैं। यानी अगर वो बंदा बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा, सुन ही नहीं रहा, तो क्या कर लेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो हमारी बात सुनता है, थोड़ा बहुत कुछ उसको पता करते हैं, कई बार प्रोडक्ट की नीड अराइज हो जाती है अचानक, तो हमारा फर्ज है कि हम उसको रिन्यूअल करने के लिए, जो हमारा जून में पहला क्राइटेरिया पड़ रहा है, मार्च हो ही जा रहा है, बचे हुए 3 महीने, हम बचे हुए 3 महीने में उसको एनुअल सेल्स क्राइटेरिया पूरा कराने में मदद करें। और ये जो अर्ली बर्ड इंसेंटिव लेना है 1,000 और 2,000 रुपए, इसकी जो लास्ट डेट है 3 अप्रैल,
उसको हम अवेल कर लें और अपनी टीम में जो लोग हैं उनको सूचित करें। एक लिस्ट आ गई है अपलाइन प्लेटिनम से, आप लोग ले सकते हैं। आपके प्लेटिनम से कांटेक्ट करिए कि मुझे बताइए मेरी टीम में किसका कितना अमाउंट बाकी है, 1000 या 2000, और उनको हम फोन द्वारा सूचित कर सकते हैं। तो दोस्तों जबरदस्त है। और मैं तो यही कहूंगा कि कई साल गुजर गए, कई बार हो जाता है काफी साल गुजर गए, तो अब इस साल को आप बेहतर बनाइए, अपनी प्रायोरिटी सेट करिए, एक राइट माइंडसेट को लेके आइए, है नहीं। और पहला सर्किल राइट बनाने की हमेशा बात होती है, एक विजन डेवलप करिए, है नहीं। पहले A25 का करिए, फिर A70 का करिए, है नहीं। अपलाइन से कम्युनिकेशन और काउंसलिंग में रहिए, ये बहुत जरूरी है। वो लोग ग्रो नहीं हो पाते जो अपलाइन से डिस्कनेक्ट होते हैं, है नहीं। जो 9 कोर स्टेप हैं, आज से चालू करिए, कोर बनिए, है नहीं। आज तक जो हुआ सो हुआ, है नहीं। हम डायमंड को सुनते हैं कि ये बिजनेस फॉरगिविंग है, बड़ा फॉरगिविंग है, बहुत माफ करता है। अगर आज तक हमने सही काम नहीं किए, डजंट मैटर, फिनिश। कल से हम सही काम करेंगे, आज इस पल से हम सारे काम करेंगे, कोर लीडर बनेंगे, तो दोस्तों आज ही से बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा, है नहीं। ऐसा नहीं होगा तुमने पिछले 4 साल तो किया नहीं, अब क्यों कर रहे हो। जबकि हम ट्रेडिशनल कई जगह देखते हैं कि अगर वहां पर हम गलती करते हैं, चाहे जॉब में, चाहे जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, तो पुरानी गलतियों को मार्केट माफ नहीं करता। लेकिन ये बिजनेस कितना बढ़िया है, अपलाइन भी माफ कर देती है, गले लगा लेती है नहीं। मेंटर का भी अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वो इतने हम्बल और विनम्र हैं कि समय देते हैं, रोड मैप देते हैं। तो अब हमें समय है कि हम काम करें दोस्तों, कंसिस्टेंटली काम करें, रुक रुक के नहीं करें। और वी शुड ऑलवेज कीप पीपल, लोगों को प्रोडक्ट से पहले रखें, यानी लीडरशिप को पीवी से पहले रखें, ताकि हम एक बड़े शानदार बिजनेस का निर्माण करें। तो दोस्तों